Hello everyone, in this video we will discuss the chapter 7th of class 8th, that is conservation of plants and animals. Firstly we will discuss the deforestation. What is deforestation? Clearing of forests and using the land for other purpose. मतलब जो फॉरेस्ट की लैंड है उसको क्लियर करना, प्लांट्स को वहाँ से रिमूव करके उस लैंड का किसी अदर पर्पस के लिए यूज़ करना क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? ट्रीज इन फॉरेस्ट आर कट फॉर, क्यों कट कर रहे हैं हम इन ट्रीज को? प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन मीन्स उस जगह को क्या है, उस लैंड को खेती के लिए यूज़ करना। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, वहाँ पे फैक्ट्री और हाउस बनाना। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, जो वहाँ के प्लांट्स की वुड है उसका यूज़ करना फर्नीचर बनाने में, या उस वुड को एज अ फ्यूल यूज़ करना। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, मतलब डिफोरेस्टेशन के रिजल्ट्स क्या होंगे। फर्स्ट वन इज इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल। इससे क्या होगा, प्लांट्स अगर कम होएंगे तो क्या है, अर्थ का टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, और इससे क्या है, पोल्यूशन भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर प्लांट ही नहीं होगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जॉर्ब कौन करेगा? प्लांट ही तो ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो इससे क्या होगा, अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल गेट लोड, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, सोइल क्या है जो वाटर को क्या है अब्जॉर्ब करती है, वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो इससे ग्राउंड वाटर जो लेवल है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। डिस्टर्ब द बैलेंस, पूरा नेचर का जो बैलेंस है वो क्या है, इससे डिस्टर्ब हो जाएगा। रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस, मतलब बारिश, प्लांट्स ही नहीं होंगे तो बारिश भी कम आने की संभावना होगी, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फ्लड्स आने के चांसेस हो सकते हैं, एंड ड्राउट्स, सूखा भी पड़ सकता है। इसका रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग, मीन्स अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होगा, डिफोरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट इज डेसर्टिफिकेशन। डेसर्टिफिकेशन क्या होता है? फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, जो उपजाऊ मिट्टी है वो रेगिस्तान में जब कन्वर्ट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? इससे पहले हम एक टर्म डिस्कस करते हैं, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना क्या है? फ्लोरा रेफर्स टू द प्लांट लाइफ दैट कैन बी फाउंड इन स्पेसिफिक एरिया। फ्लोरा की बात करें तो हम किससे डिनोट करते हैं, प्लांट्स की लाइफ जो होती है उनको हम फ्लोरा बोलते हैं, जो क्या है एक स्पेसिफिक एरियाज में ही पाए जाते हैं। फ्लोरा इज स्टडीड इन बॉटनी, जो फ्लोरा की स्टडी होती है वो किस में की जाती है, बॉटनी में। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, बॉटनी। फोना क्या होता है? फोना रेफर टू द एनिमल लाइफ। फोना एनिमल्स की लाइफ को बोलते हैं जो क्या है एक स्पेसिफिक एरिया में ही पाए जाते हैं, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, फोना। फोना इज स्टडीड इन जूलॉजी, फोना की स्टडी जूलॉजी में की जाती है। अब क्या है, गवर्नमेंट ने इनको कंजर्व करने के लिए कुछ प्लेस रिजर्व किए हैं। वो प्लेस कौन कौन से हैं? टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा मीन्स प्लांट लाइफ, एंड फोना मीन्स एनिमल लाइफ, एंड देयर हैबिटेट्स मीन उनका निवास, जैसा उनको रहने के लिए प्लेस चाहिए। प्रोटेक्टेड एरियाज, उनके लिए जो एरियाज बनाए गए हैं वो एरियाज कौन कौन से हैं? सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये 3 मेन एरियाज है जो गवर्नमेंट ने प्लांट और एनिमल्स के लिए की प्रोटेक्शन के लिए रिजर्व करके रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट, मतलब ऐसा एरिया जो एनिमल्स को रिजर्व करके रखा जाता है, जहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सटर्नल आदमी जाके उनके डिस्टर्ब नहीं कर सकता, और उन्हें जैसा हैबिटेट, जैसा निवास उन्हें चाहिए होता है वैसा उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। वो क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल पार्क्स। वहाँ पे क्या होता है, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा एरिया यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो उनको जो जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स हैं उनको क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लांट्स को, जैसे एनिमल्स को कुछ प्लांट्स चाहिए खाने के लिए तो वो क्या है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। दे प्रिजर्व फ्लोरा फोना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। मीन्स वहाँ पे क्या क्या प्रिजर्व होता है, नेशनल पार्क्स में फ्लोरा को भी प्रिजर्व किया जाता है, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, और कुछ लैंडस्केप होती हैं, वहाँ के कुछ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं पार्क्स में। जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो क्या है, पहला ऐसा रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। अब हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइब्स लिविंग इन द एरिया। ऐसा एरिया यहाँ पे किस किस को कंजर्व किया जाता है, वाइल्ड लाइफ, प्लांट और एनिमल्स होते हैं। वहाँ पे क्या है, कुछ लोग जो ट्राइब्स लोग हैं वो भी वहाँ पे जाके क्या है रह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी होती हैं? एंडेमिक स्पीसीज आर द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये क्या होते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स जो कुछ एरियाज में ही पाए जाते हैं, कुछ एरियाज में मतलब बहुत ज़्यादा कम जिनकी संख्या बची है और वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही होते हैं, उन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। इसका जैसे एग्जाम्पल है कुछ प्लांट्स का, साल एंड वाइल्ड मैंगो, ये दो एग्जाम्पल्स हैं एंडेमिक फ्लोरा के, जो कहाँ पाए जाते हैं, पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट हम फोना की बात करें अगर, बाइसन, इंडियन ग्यांट, स्किरल एंड फ्लाइंग स्किरल आर एंडेमिक फोना। ये क्या है, फोना के एग्जाम्पल जो क्या है किसी पर्टिकुलर एरियाज में ही पाए जाते हैं, और इनकी क्या है नंबर ऑफ दी स्पीसीज क्या है बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एंडेंजर्ड एनिमल्स। ये भी वही एनिमल्स हैं जो क्या है बहुत ज़्यादा कम बचे हैं। एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या है, किस चीज़ का विलुप्त होना, ख़त्म होना। ऐसे एनिमल्स जो क्या है बहुत ज़्यादा कम संख्या में ही बचे हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल है वाइल्ड बफेलो और बारासिंगा। नेक्स्ट टर्म इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स in an area along with non-living component such as climate, soil, river, etc. मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है आपस में इंटरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। एक ही प्लेस पे यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उस एरिया को क्या, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, इट इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो क्या है बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में बचे हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स के नेम को क्या किया जाता है, एक बुक में रिकॉर्ड करके रखा जाता है। उस बुक को हम क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक। There are different red data books for plants, animals and other species. प्लांट, एनिमल और कुछ अदर स्पीसीज जो क्या है विलुप्त होने वाली है, उनको क्या है अलग अलग रेड डाटा बुक्स में इनका रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट टर्म इज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें तो माइग्रेशन क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना क्या कहलाता है, माइग्रेशन। Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic changes.
कुछ बर्ड्स होते हैं जो क्या है एक प्लेस से क्या है दूसरे एरिया में क्या है शिफ्ट हो जाते हैं। किस वजह से होते हैं ये, एक जगह पर जब क्लाइमेट चेंज होने लग जाता है, जैसे कई कई प्लेस पे क्या होता है बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, वो दूसरे प्लेस में जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ पे चले जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस एरिया में उनका रहना क्या होता है मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या है जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस जगह पे क्या कर जाते हैं, कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स भी वो क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे साइबेरियन क्रेन और ग्रेटर फ्लैमिंगो। नेक्स्ट टर्म इज रिफोरेस्टेशन। रिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन से बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या होता है, रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, मतलब जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं उन पे न्यू ट्रीज को प्लांट करना, इसको क्या कहते हैं हम, रिफोरेस्टेशन। If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down.